बात बात पर दूसरों को देशद्रोही बोल देने वाले लोगों के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से एक बुरी खबर आई है। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के नए मामले दर्ज करने पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए जा सकते हैं। कुछ और दिनों तक ही ये मामले अब लटकाए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के पक्षकार से पूछ रहे हैं अंग्रेजों के बनाए इस कानून की क्या जरूरत है, गुलाम भारत में बने इस कानून की आजाद भारत में अब क्या जरूरत है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में इस देश में विरोधियों को देशद्रोही कहने का खास चलन बढ़ा है। दक्षिणपंथी विचारधारा के अधिकतर लोगों के लिए तो ये डेली रूटीन बन गया था कि जिससे नाराजगी हो, जिससे असहमति हो, उसे तुरंत ही देशद्रोही बोल दिया जाए। देशद्रोही, राजद्रोही बोला जाता रहा। 124A के तहत दर्जनों लोगों पर राजद्रोह कानून लगाया जाता रहा, जबकि अदालतें इस बीच सरकार से सवाल करती रहीं। खासकर सुप्रीम कोर्ट को इस कानून का औचित्य समझ में नहीं आ रहा था और केंद्र की मोदी सरकार मामले को टाले जा रही थी। अंग्रेजों के बनाए इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रही थी। हालांकि इस बार भी केंद्र सरकार की तरफ से मामले को टालने की कोशिश की गई और ये कोशिश एक हद तक सफल भी हो गई, मगर जज ने एक ऐसी शर्त लगा दी है जिससे सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया। सुनवाई करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा, जब तक ये कानून केंद्र में विचाराधीन रहेगा तब तक सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि किसी व्यक्ति पर इसके तहत अब कार्रवाई ना की जाए। मतलब अब केंद्र सरकार फंस चुकी है कि मामले को टाले तब भी नुकसान और जल्दी रिव्यू करे तो इस कानून के विदाई का डर। हालांकि सरकार का डर तो सामने वाले को डरा ना पाने भर का है। उनके डर के बारे में क्या कहा जाए, जो सालों साल से कितनी जरूरी बातें खुलकर लिख और बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी यातनाओं को कैसे बयां किया जाए जो इस कानून के तहत जेल में बंद होकर महीनों से इसे झेल रहे हैं। छात्रों, नौजवानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर राजद्रोह के कानून ऐसे लगाए जा रहे थे मानो हर विरोधी को देशद्रोही घोषित कर देना चाहते हैं। टीवी चैनलों और अखबारों के जरिए इनके खिलाफ ऐसी खबरें चलाई जा रही थी मानो विरोध की हर आवाज को देश के लिए खतरा बता देना चाहते हैं। इस अति का अंत नजदीक आ रहा है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने इस पर कड़े निर्देश दे दिए हैं। अब आजाद भारत में बनी आईपीसी की धाराओं के तहत ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं।